खबर किस्सा में स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का खबर किस्सा। साफिया ने अपने पति राज को छेड़ते हुए कहा, तुम अपना नाम बदलकर सरफराज क्यों नहीं कर लेती? अभी अभी लड़ाई से तिलमिलाया हुआ राज कुछ नहीं बोला, बस बैठा रहा। साफिया ने बताया कि पति पत्नी के जीवन में लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत लगा रहता है, इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। मैंने आज ही जाना है कि उनके लाइफ में यानी पति पत्नी की लाइफ में 6 स्टेजेस आते हैं जिससे होकर उनकी लाइफ पूरी गुजरती है। राज ने अपनी पत्नी का साथ देते हुए माहौल को और नॉर्मल करते हुए चाय का प्याला उठाया और चुस्की लेते हुए बोला, तुम दिन भर जेमिनी से यही सब पूछती रहती हो ना और हमसे लड़ती रहती हो। खैर अच्छा है, एआई का अच्छा इस्तेमाल कर रही है तुम और काफी टैलेंटेड भी हो गई हो। और तुमको पता है भारत सरकार द्वारा दिल्ली में बुलाया जाने वाला संसद का एक विशेष सत्र डिजिटल संप्रभुता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। संसद का यह विशेष सत्र मई 2026 के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में आयोजित किए जाने की संभावना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के नागरिकों का डेटा, डिजिटल बुनियादी ढांचा और तकनीकी कानून पूरी तरह से देश के नियंत्रण में रहे, जिससे विदेशी संस्थाओं द्वारा डेटा का दुरुपयोग न हो, उसे रोका जा सके और राष्ट्र की तकनीकी रूप से आत्मनिर्भरता बनी रहे, यानी कि बने। सफिया ने कहा, अब तुम्हारा ज्ञान शुरू हो गया, लेकिन इससे क्या होगा? राज ने कहा, इस सत्र के दौरान एक व्यापक एआई कानून प्रस्तावित किए जाने की संभावना है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके तहत एआई द्वारा तैयार की गई किसी भी सामग्री जैसे कि फोटो या डीप फेक वीडियो पर एआई जनरेटेड का लेबल लगाना अनिवार्य होगा ताकि आम जनता भ्रमित न हो। साथ ही यदि एआई के माध्यम से कोई हानि होती है तो उसके लिए डेवलपर या उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय की जाएगी। सरकार विदेशी एआई मॉडल पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी मॉडल के विकास को भी बढ़ावा दे रही है। सफिया ने कहा, लेकिन जब सरकार ही इस डेटा का इस्तेमाल करेगी तो कौन बचाएगा आम जनता को? तब तो विपक्ष भी खत्म हो जाना है। अब तो वो भी खत्म हो रहा है। राज मुस्कुराया और बोला, राघव चड्ढा आवाज उठाएगा ना? हंसते हुए बोला, सुनो, डेटा सुरक्षा के मोर्चे पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम यानी कि डीपीडीए एक्ट को और अधिक सख्त बनाया जा सकता है। इसमें संवेदनशीलता डेटा को भारत की सीमाओं के भीतर ही रखने यानी कि डेटा स्थानीयकरण और कंपनियों द्वारा डेटा उपयोग से पहले नागरिकों से सरल भाषा में स्पष्ट सहमति लेने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। साथ ही भ्रामक सूचनाओं पर लगाम लगाने के लिए अवैध एआई कंटेंट को मात्र 2 से 3 घंटे के भीतर हटाने और प्लेटफॉर्म पर डीप फेक पहचानने वाली स्वचालित उपकरण बनाने के नियम भी लाए जा सकते हैं। अरे बाप रे, सफिया ने बोला, मतलब नए तरह का ईडी और सीबीआई आ रहा है, आने जा रहा है। ओ राज बोला आगे, आर्थिक दृष्टि से एआई का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि 2035 तक इसके भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग $970 बिलियन जोड़ने का अनुमान है। $970 बिलियन। इसी को देखते हुए सुरक्षित कानून ढांचा, रक्षा क्षेत्र में जोखिम को कम करना और कॉपीराइट सामग्री के इस्तेमाल पर लेखकों को उचित मुआवजा देना इस सत्र के एजेंडे का हिस्सा रहेगा। इंडिया एआई मिशन के तहत विकसित किया जा रहा मिशन विशाल कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा है ना, सोवरेन एआई बॉक्स इस डिजिटल क्रांति को सुरक्षित और स्वदेशी आधार प्रदान करेंगे। सफिया गंभीर मुद्रा में बोली, मतलब
मेन स्ट्रीम की मीडिया तो कंट्रोल्ड ही है। ये छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर्स को कंट्रोल करने का खर्चा है 970 बिलियन डॉलर। विदेशी एआई कंपनियों पर फुल्ली बैन लगाकर भारत अपने इन्हीं पैसों से कानून बनाने के बजाय अपना सिस्टम ही डेवलप करने पर जोर क्यों नहीं दे रहा? राज बोला, अब तुम अपना ज्ञान शुरू मत करो, ये बताओ तुम मेरा नाम राज से सरफराज क्यों रखना चाहती थी? सफिया मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम्हारा सर रह रह कर फिर जाता है। राज मुस्कुराया, बोला, अच्छा तो पति पत्नी का जो 6 स्टेज वाला वो वीडियो अगले वीडियो में बताओगी क्या?